हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारा बीपी होता है तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है। पी होता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो हमारे आर्टरीज की जो वाल होती हैं उस पर जो प्रेशर डालता है उसी के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ माना जाता है। जो हाइपरटेंशन के स्टेज हैं तो पहली स्टेज में मान चलिए जो आपका बीपी सिस्टोलिक 130 से 139 के बीच में और जो आपका डायस्टोलिक है 80 से 89 के बीच में, तो स्टेज 1 रहती है आपकी। अब यदि आपका बीपी 140 से सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक से बढ़ा हुआ रहता है तो आपकी ये सेकेंड स्टेज होती है। अगर आपका बीपी यदि आपका बीपी जो सिस्टोलिक है 180 और डायस्टोलिक 120 से बढ़ा हुआ मिलता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इस कंडीशन में आप सीवियर कंडीशन में होते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाएं। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको लीवर, किडनी और ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। हाई बीपी को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है हाई बीपी के वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से। जो हाई बीपी का सिम्टम होता है उसमें आपको सीवियर हेडेक होगी, मतलब सर में दर्द होगी, विजन प्रॉब्लम होगा जो आपको धुंधला दिखाई देगा, चेस्ट में आपके पेन होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। इरेगुलर हार्ट बीट होगी, मतलब जो आपकी हार्ट बीट है वो जो है नॉर्मल से बढ़ी हुई मिलेगी। फटीग, आपको थकावट महसूस होगी। अब जो हाई बीपी हाइपरटेंशन के जो काजेज़ हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका बीपी जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। ओबेसिटी, आपको मोटापा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट आपका है, इस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं है। आप बहुत देर में सोते हैं, कोई वॉकिंग वगैरह, कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि आप अपने फूड में साल्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि आप अल्कोहल लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ेगा। और यदि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको लेने से बीपी बढ़ता है, जैसे बर्थ कंट्रोल की दवा है, फीवर कोल्ड की दवा, और कोई स्टेरॉइड अगर लेते हैं उस कंडीशन में भी आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। अब हम आपको इसके होम रेमेडीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। आप कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं बिना दवा के। आप अगर किसी को मोटापा है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो वो अपना वेट लॉस करें। यदि आप नींद सही से नहीं ले रहे हैं तो प्रॉपर नींद लें। रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, और नींद जो लें तो वह 8 घंटे से कम ना हो। बहुत कम नींद लेने से तब भी आपको हाइपरटेंशन होगा। आप तनाव ना लें, किसी तरीके का स्ट्रेस ना लें, इसके लिए आप बाहर घूम सकते हैं। तो आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें। आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। लाइफ स्टाइल में जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें,
वॉकिंग करें। इस तरीके करके आप अपना बीपी कम कर सकते हैं। जो सोडियम रिच फूड है उसको आपको नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। तो आप जो भी खाते हैं तो उसमें ये देख कर खाएं कि इसमें ज़्यादा मात्रा में सोडियम तो नहीं है। आप जो नमक लेते हैं साधारण नमक, उसकी जगह पे आप सेंधा नमक लीजिए। सेंधा नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता है। अब हम आपको इसके मेडिकेशन के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए जो पहला है, आप डाययूरेटिक ले सकते हैं, जैसे हाइड्रो क्लोरथायाजाइड, दूसरा है फ्यूसेमाइड, और तीसरा है स्पिरेनोलैक्टोन। ये आपके डाययूरेटिक हैं, इसके वजह से भी आपका बीपी जो है कम होता है। अब दूसरा है ACE इनहिबिटर। अब इसके लिए आप ले सकते हैं एनाप्रिल, कैप्टोप्रिल, और जो तीसरी कैटेगरी की दवा है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, जैसे लोसार्टन, टेल्मीसार्टन, वल्सार्टन, ये दवाएं आप ले सकते हैं। और चौथे कैटेगरी की जो दवाएं हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे विरापामिल, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये दवाएं आप ले सकते हैं, जिससे आपका बीपी कम होगा। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आप डॉक्टर की परामर्श से ही किसी दवा का सेवन करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप किसी भी दवा का सेवन ना करें। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चैनल पसंद आया होगा। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।